भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज मैं एक क्लिप देख रहा था तो थोड़ा हैरान कुन क्लिप है। वो क्लिप ये है कि इसमें एक न्यू मुस्लिम है जिनकी ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे लाइक आए हैं इस पर। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ये वीडियो कहाँ की है और ये साहब कहाँ के हैं। असल में ये एक न्यू मुस्लिम हैं जिन्होंने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये फ़जर के टाइम उठे तो इनसे मुलाकात हुई हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। अब इनकी बातों से ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये जाग रहे थे या सो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर चांस हैं कि ये फजर के लिए उठ चुके थे। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमारी बातचीत हुई नबी अलैहिस्सलाम से 15-16 मिनट। तो ये छोटी सी क्लिप है, देखिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा। मूसा ये भी मुसलमान? जी जी। अहमद जरा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे, मतलब मेरा सर भी फटा रहा उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज़ के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज़ के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने, और तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद। फिर कहो या अहमद, ये फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन अब इस क्लिप पर मैं थोड़ा बोलना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई भी हो भाई, जो है कोई भी हो, कोई बात नहीं, हम कोई भी मुसलमान हो, इस दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, ये नहीं कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही हैं। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर उस इंसान के हैं जो सच्चाई पसंद इंसान है, गुमराहियों से और अंधविश्वासों से जो दूर है, उन सब इंसानों के हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं। मतलब जो सच्चाई पसंद इंसान है तो वो एक उस मालिक की इबादत करेगा जिस मालिक ने तमाम इंसानों को पैदा किया है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है भाई। सच्चाई से मुराद यही है कि हर वो इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया, फिर वो उस अल्लाह ही की इबादत करे, वो हैं सच्चाई पर चलने वाले लोग। अब जिसके नसीब में कलमा अल्लाह ने लिखा होगा वो कलमा पढ़ लेगा। किसी के ज़ोर दबाव में ना कोई पढ़ा है और ना कोई पढ़ा सकता है। अगर कोई किसी पर ज़ोर दबाव डाले तो उस ज़ोर दबाव से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। अगर किसी को अच्छा लगे कि हाँ अल्लाह हम सब का मालिक है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के नबी हैं, वो कलमा पढ़े। जिसको पसंद है, जिसके दिल ने गवारा किया, वो कलमा पढ़ेगा। जिसको पसंद नहीं है तो वो भैया अपनी गुमराहियों में मुब्तला रहे, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, जो इन भाई ने कहा कि हमारी बातचीत हुई 15-16 मिनट, तो इस बात से मुझे इख्तिलाफ़ है। भाई देखिए, हम हदीस शरीफ का मुताला करते हैं तो हदीसों में हमको ये तालीम मिल रही है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदारी में किसी इंसान से मुलाकात नहीं कर सकते। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं जाग रहा हूँ और आका अलैहिस्सलाम से हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनसे बातचीत की है, तो ये बात सच्ची नहीं, झूठी है। कोई भी ये दावा कर रहा हो, इसलिए कि अगर हम इस बात को मान लेंगे तो हदीस शरीफ में जो तालीम आई है वो तालीम झूठी हो जाएगी। इसलिए हम किसी का दावा नहीं मान सकते कि किसी से आमने सामने खुली आंखों के सामने आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और किसी से बात की है। भाई आज अगर इन भाई साहब ने कहा, कल कोई और कहे, परसों कोई और कहे, और ये बात हदीस शरीफ से टकरा रही है, तो भाई जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, काफ़ी लाइक आए हैं, तो इस बात पर बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपनी बात बताई। अब ख्वाब की जो बात है, तो ख्वाब में अल्लाह पाक किसी को भी दिखा सकता है, क्योंकि जब इंसान सोता है या जागता है
तो इंसान के ऊपर अल्लाह ही का कंट्रोल होता है। जिसके लिए अल्लाह जो चाहता है वो बंदा करता है। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि फ़ला बंदे को फ़ला दिन फ़ला टाइम पर मौत आनी है तो मौत आनी है। अगर अल्लाह ने लिख दिया कि फ़ला बंदे के फ़ला दिन हाथ टूटने हैं तो टूटेंगे। अगर अल्लाह ने ठान लिया कि फ़ला बंदे के सर पे बाल नहीं उगेंगे तो नहीं उगेंगे। कुल मिलाकर तमाम इंसान, तमाम चौपाए, तमाम जीव जंतु, हर चीज़ पर अल्लाह ही का कंट्रोल है। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये बातें हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की तालीम है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। अब कोई हमसे पूछे कि क्या आपने देखा है, तो भाई मैंने देखा नहीं है। कुरान में, हदीस में जो तालीम आई है उस तालीम की बिना पर ये बातें मैं कर रहा हूँ। भाई ख्वाब की बात अलग है। अल्लाह जिसे चाहे तो उसके ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग की या हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दे। कोई मैसेज हो वो भी दिया जा सकता है ख्वाब में। अब अगर कोई झूठा ख्वाब पब्लिक में बयान करेगा तो गुनहगार होगा। अगर सच्चा ख्वाब है तो उसकी मर्जी है, वो चाहे तो बयान करे, चाहे तो ना बयान करे। भाई ख्वाब उसने देखा है, दूसरों को तो पता नहीं कि फला शख्स ने क्या देखा है। अब वो बयान करे तो लोग सुनेंगे, नहीं बयान करेगा तो लोग नहीं जानेंगे। तो किताबों की रोशनी से ये बात साबित होती है कि ख्वाब में किसी को आका अलैहिस्सलाम दिखा सकते हैं। अगर कोई खुली आंखों के सामने ये दावा करता है कि हमारी उनसे मुलाकात हुई है, 14-15 मिनट बात हुई है, तो ये बात इस्लाम की रूह से फिट नहीं बैठ रही है। अब कोई बुरा मानता है भैया तो बुरा माने, क्योंकि अगर इस बात को माना जाए तो जो तालीम हदीस में आई है वो तालीम झूठी हो रही है। तो हदीस की बात झूठी हो नहीं सकती है। पता चला आज जो कोई दावा कर रहा है इस तरह का, वो इंसान किसी ना किसी वजह से कोई बात सोच करके इस बात को बयान कर रहा है जो कि गलत है। तो यही बात थी, हमने सोचा आप लोगों को बता दूं। अब इन बातों में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।